हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम लोग पोम द रेन ऑन द रूफ करेंगे एंड इसमें हमें इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे। थिंकिंग अबाउट द पोम। क्वेश्चन वन, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू? डिस्कस इन द क्लास। तो ये जो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनका क्या मतलब बनता है तुम्हें, ये अपनी क्लास में डिस्कस करो। नंबर वन, द ह्यूमिड शैडोज। ह्यूमिड शैडो का मतलब होता है डार्क क्लाउड्स दैट कवर द स्काई एंड ब्रिंग रेन। तो ह्यूमिड शैडोज वो है इस वे में है कि जो क्लाउड्स ब्लैक कलर के होते हैं एंड जो बारिश लाते हैं, उन्हें कहते हैं ह्यूमिड शैडो। नंबर टू, द स्टारी स्फीयर। स्टारी स्फीयर होता है जो रेफर करता है रेफर्स टू द स्काई दैट इज फुल ऑफ स्टार्स। ये जैसे ये वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है, स्टारी स्फीयर, स्फीयर हो गया आसमान और स्टार हो गया तारे। तो जो स्काई फुल ऑफ स्टार्स होता है। वाटर ब्लिस। वाटर ब्लिस का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो पॉइंट यहाँ पे कहता है कि सच अ हैप्पी मोमेंट व्हेन वन लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ओवरहेड। मतलब ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस एंड जो पोएम में वो जैसे कहते हैं ना कि मतलब उसे वाटर ब्लिस, ये लाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ पोएम में कि जब वो पैटर सुनते हैं, मतलब जब रेन उसकी छत पे गिरती है तो उसकी जो आवाज सुनता है तो वो उसे कहता है सच अ हैप्पी मोमेंट। Fourth, a thousand dreamy fancies into busy start. Busy being start. So it refers to the several thoughts and fantasies that surround the poet when he listens to the patter of the rain. ये कहते हैं कि बहुत सारे थॉट्स और कहानियां उसके दिमाग में आती है जब वो बारिश की आवाज सुनता है। A thousand recollection wave their air threads into woof. वो कहता है कि जब पोइट फील करता है उसकी ओल्ड मेमोरीज वो सारी उसके सामने बुनती जा रही थी, मतलब उसको याद आती जा रही थी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? पोइट को क्या करना अच्छा लगता है जब बारिश होती है? तो वो अपना सर press his head into the pillow of his cottage chamber bed। मतलब अपना सर अपने पिल्लो पे रखते अपने कॉटेज चैम्बर बेड के। कॉटेज चैम्बर उसकी, कॉटेज उसका घर, चैम्बर कमरा, बेड, यू नो। लिसन एंड लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और फिर वो बारिश की आवाज को अपने जो सर के ऊपर जो सामने छत पे हो रही है उसे सुनना पसंद करता है। Question number three, what is the single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers he refers to? तो क्या एक सिंगल मेजर मेमोरी है जो पोइट के दिमाग में आती है, और वो डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है जो पोइट बताता है? The single major memory that comes to the poet is of his mother and her fond look on the poet। मतलब उसकी वो मेमोरी याद आती है जब उसकी मदर, उसको अपनी मदर याद आती है एंड जैसे वो उसकी मदर उसे देखा करती थी वो याद आती है, fond look। Darling dreamers that the poet refers to are the poet and his siblings who were sent to sleep by the poet's mother every day। तो डार्लिंग ड्रीमर्स वो हैं जो उसके पोइट है और उसकी भाई बहन है जिन्हें उनकी मदर हमेशा सोने रोज भेज दिया करती थी, तो इसलिए उन्हें डार्लिंग ड्रीमर्स कहा गया है। Question number four, is the poet now a child? Is his mother still alive? So no, the poet is now a grown up man. His mother is not alive anymore। Question number part two का question number one, when you were a young child, did your mother tuck you in as the poets did? Yes, so when I was a young child, my mother tugged me in. She would sing me lullabies and send me to sleep। So tugged का मतलब होता है छिपा देना या सुला देना। सो जैसे पॉइंट की मदर करती थी, तो हाँ मेरी मम्मा भी मुझे सुला दिया करती थी एंड वो मेरे लिए लोरियां गा ली थी। लोलैबीज मतलब होता है लोरिया एंड देन सेंड मी टू स्लीप। Question number two, do you like rain? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? Yes, I like when it rains. When it rains heavily, I like to listen to the patter of the rain on the roof overhead and to look at the drops falling on the leaves of the plant। तो हाँ, मुझे रेन पसंद है एंड जब बहुत तेज बारिश होती है तो मेरे को उसकी आवाज़ सुनने में अच्छा लगता है जो मेरे सर के ऊपर हुई, जैसे पोइट को पसंद है। एंड जो ड्रॉप्स पत्तियों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से गिर रहे होते हैं, उन्हें देखना मुझे पसंद है। Question number three, does everybody have a cozy bed to lie when it rains? Look around you and describe how different kinds of people or animals spend time
seek shelter, etc. during rain. So no, मतलब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में ये है कि क्या सबके पास एक कोजी प्यारे से गुदगुदा सा बेड होता है जब जिस पे वो सो सकते हैं जब रेन हो रही हो? तो अपने आसपास देखो और डिस्क्राइब करो कि कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब अलग टाइप के लोग जानवर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, छत ढूंढते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं, बाकी सब जब बारिश होती है. So, no, not everyone is fortunate enough to have a cozy bed to lie in when it rains. Poor people who do not have shelter to protect themselves from the rain. They wander here and there to find a place where they can stand under the tin roofs or trees. People who were out of homes try to rush back towards the home as possible, as soon as possible. Animals try to find places to save themselves from getting wet during rain. तो नहीं, सबके सब इतने फॉर्चुनेट नहीं होते, किस्मत वाले नहीं होते जिनके पास सबके पास एक बेड हो सोने के लिए जब बारिश होती है. कुछ पीपल, पुअर पीपल, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास शेल्टर भी नहीं होता अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. वो इधर उधर घूमते रहते हैं एक जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे वो खड़े हो सकते हैं, टिन रूफ्स मतलब छतों के नीचे, मतलब टीन की शेड्स के नीचे, पेड़ों के नीचे. एंड जो लोग घर से बाहर होते हैं वो अपने घर भागने की कोशिश करते हैं एज सून एज पॉसिबल. जानवर अपना अपने लिए जगह ढूंढते जहाँ पे वो, जिससे कि वो बारिश से भीग ना जाए. तो यहीं पे हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो. मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब.